इस एपिसोड में बहुत गुस्सा है। अगर आपको गुस्से से एलर्जी है तो ये एपिसोड मत देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ सफरनामा विद स्मलना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख के आज तक के सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। वूहू! पिछले एपिसोड में हमने समझा कि कैसे लद्दाख में लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं होने की वजह से ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो स्क्रीन के कोने में जो एक लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके पहले वो एपिसोड देख ले, समझे और उसके बाद आके ये देख लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख का है एक नोटिफिकेशन जो उन्होंने हाल ही में निकाला, जिसमें एक पॉलिसी के बारे में बताया गया और उस पॉलिसी का नाम है कंपलसरी गवर्नमेंट सर्विस पॉलिसी फॉर एमबीबीएस, बीडीएस एंड पीजी ग्रेजुएट कोर्सेज। शुरू में तो यहाँ के ले डिस्ट्रिक्ट के ऑपोजिशन ने, कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर सीईसी ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई और यह भी कहा कि ऑपोजिशन के काउंसिलर्स जो आवाज उठा रहे हैं, जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो एकदम जेन्युइन है। लोग ने बियात ngata opposition काउंसिलर होने का नाम बियात जेन्युइन स्पेरा ngata उनला बोर्तनो। उसके बाद कारगिल के सीईसी ने भी इस पॉलिसी के खिलाफ अपनी आपत्ति जताते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख को पत्र लिखा और उसके बाद मेडिकल स्टूडेंट्स जिन पे ये असर डायरेक्टली करता है ये पॉलिसी, उन्होंने भी जम्मू में अपनी आवाज उठाई। तो ये जो बॉन्ड है किसी भी सूरत में हमें कतई एक्सेप्टेबल नहीं है और इस पे आपको रिविजिट जरूर करना पड़ेगा। तो क्यों है लद्दाख में सब लोग इस पॉलिसी के खिलाफ? आइए डिटेल में समझते हैं। ये 2 पेज का नोटिफिकेशन है जिसमें सबसे पहले तो ये कहा गया है कि ये एमबीबीएस, बीडीएस और पीजी ग्रेजुएट कोर्सेज के कैंडिडेट्स के लिए है जिनको अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वापस लद्दाख में आके ही काम करना पड़ेगा, ताकि यहाँ जो स्पेशलिस्ट्स और डॉक्टर्स की कमी है उसको पूरी की जा सके। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि ये 2021 से लागू होगा और अगर आप नीचे जाके देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन कब रिलीज हुआ था तो 23 अगस्त 2021 को हुआ था। और यहां आती है हमारी सबसे पहली आपत्ति कि ये अनडेमोक्रेटिक है, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके को बिना अपनाए हम पे ये थोपा जा रहा है। वो कैसे? 2021 में ये नोटिफिकेशन निकला दोस्तों और लागू भी कर दिया। कई बच्चों से तो हमारे साइन भी इन्होंने करवा लिया बिना हम लद्दाखियों से पूछे। क्या मजाक चल रहा है क्या ये? जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि यहां लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं होने की वजह से हाईएस्ट पॉलिटिकल बॉडी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स ले और कारगिल के लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दोनों काउंसिल से बिना पूछे, हम लद्दाखियों की भलाई के नाम पे हम ही से बिना पूछे हम पे थोप दिया। लद्दाख अगर भारत का हिस्सा है तो यहाँ पे भी लोकतांत्रिक तरीके से ही पब्लिक पॉलिसीज बनाने चाहिए। जैसे कि भारत सरकार ने किसानों की भलाई के लिए ये कह के किसानों के लिए 3 कृषि कानून बनाए। किसानों को ये मंजूर नहीं था तो भारत सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। चाहे किसानों की भलाई के लिए था कि नहीं वो अलग मुद्दा है, पर पहला नियम भारत के संविधान के हिसाब से है कि पब्लिक को मंजूर होना चाहिए। इस आपत्ति पे हमारी मांग ये है, आप हमारे पार्टी का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लेटर गया था उसमें देख सकते हैं कि पहले एक कमिटी बनाई जाए जिसमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ब्यूरोक्रेट्स हों, सीनियर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स हो लद्दाख के एडवाइजर्स के तौर पे, हो सके तो मेडिकल स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इसमें हो और सबसे जरूरी और सबसे ऊपर लद्दाख के दोनों काउंसिल्स के सीईसीज और कंसर्न्ड ईसीज तो इसमें हो ही हो। ये लोग सब मिलके फिर तय करें कि इस पॉलिसी में किस तरह के क्लॉजेस होने चाहिए। सिंपल है, इसमें क्या दिक्कत है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को? तो पहले क्लॉज में कहा गया है कि यूटी लद्दाख का कोई भी छात्र, यूनियन टेरिटरी लद्दाख का कोई भी छात्र एसटी कोटा, यूटी लद्दाख कोटा या किसी भी कोटे के तहत अगर पीजी ग्रेजुएट कोर्सेज या पीजी डिप्लोमा कोर्सेज करने जाता है तो पहले यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, जिसके तहत आपको, अगर आपने पीजी किया है तो 3 साल और अगर पीजी डिप्लोमा किया है तो 2 साल के लिए वापस लद्दाख आके काम करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया क्लॉज नंबर 1 में क्या लिखा है? अब कुछ लोग इस पे कहते हैं कि यार ये तो सही बात लग रही है, हमारे डॉक्टर्स को वापस आके लद्दाख में ही तो काम करना चाहिए, इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? इसमें तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की नीयत एकदम सही लग रही है। तो उस पे मैं कहना चाहूंगा कि इस पॉलिसी के बाकी क्लॉजेस तो आपत्तिजनक हैं, लेकिन ये वाला क्लॉज सबसे खतरनाक और सबसे बुरी नीयत वाला क्लॉज है।
वो इस लाइन की वजह से जिसमें आपसे यह कहा जा रहा है कि या तो आप इस बॉन्ड पे साइन कीजिए या आप एसटी होने का फायदा मत उठाइए। अगर तो आप मेरिट से जा रहे हैं तो फिर ठीक है, आप अपनी मर्जी है, आप मेरिट से जाइए और आगे फर्दर मेरिट से कुछ और भी करिए। दोस्तों, एसटी होने का हक हमें भारत का संविधान देता है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेक्रेटरी हमारे और हमारे संवैधानिक हक के बीच में कतई भी नहीं आ सकता। यह ऐसा लग रहा है कि दो हायर कास्ट के लोग जिनको रिजर्वेशन के आइडिया से ही प्रॉब्लम है, वो ऑफिस में बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि यार इनको एक्स्ट्रा फायदा क्यों मिलना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हम इस तरह की बातें नोटिस नहीं करेंगे तो आई एम वेरी सॉरी सर, हम लद्दाखी भोले जरूर हैं, बेवकूफ नहीं है। स्टेट कोटा तक फिर भी ठीक है क्योंकि यूटी लद्दाख के कोटे पे आप पढ़ने जाएंगे तो यूटी लद्दाख में वापस आके आपको सर्व करना पड़ेगा, पर एसटी का हक हमें भारत का संविधान देता है और आप हमें हमारे संवैधानिक हक को प्राप्त करने से नहीं रोक सकते। फिर दूसरे क्लॉज में कहा गया है कि अगर आपने ऊपर वाला क्लॉज नंबर 1 जो असंवैधानिक है उसको नहीं माना तो आपको 50 लाख रुपए, आधा करोड़ रुपए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को देना पड़ेगा। अब हमारे सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि यार ये तो हर स्टेट में होता है और कुछ स्टेट्स में तो करोड़ों रुपए है, जैसे कि उत्तराखंड में 2.5 करोड़ रुपए है और कर्नाटका और महाराष्ट्र में 50 लाख रुपए है। तो सर, आप इन स्टेट से हमें क्यों कंपेयर कर रहे हैं? आपको कंपेयर करना है तो किसी यूटी विदाउट लेजिस्लेचर से जो लद्दाख के जैसा है उससे कंपेयर कीजिए ना। जैसे चंडीगढ़, वहां 5 लाख रुपए है सिर्फ। और वैसे भी जिन स्टेट्स में पैसे ज्यादा हैं उनमें तो उनके अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं यार। वो लोग खुद अपने विधानसभा में बैठ के ये तय अगर कर रहे हैं कि हम इतने रुपए देने को तैयार हैं तो ठीक है ना। हम लद्दाखी तैयार नहीं हैं भाई। तैयार छोड़िए, अभी तो हम यूटी बने हैं, अभी तो हम सक्षम भी नहीं है इतने पैसे देने के लिए। क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा है? क्यों आप हम पे ये थोप रहे हैं? फिर क्लॉज नंबर 3 में कहा गया है कि अगर आपने एसटी कोटा के सीट पे पढ़ते पढ़ते अगर आप इस कोर्स को पूरा करने में फेल हो गए, नाकामयाब अगर आप रहे, तो आपको 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यार ये क्या मजाक है यार। बच्चा फेल हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उसको फेल होने का टेंशन अलग झेलना पड़ेगा, उसके ऊपर 25 लाख रुपए देने का टेंशन अलग झेलना पड़ेगा। भाई अगर बच्चे ने सुसाइड कर लिया तो भाई इसकी भरपाई कौन करेगा? सर, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू लाइफ वाले आर्टिकल के बारे में पता है कि नहीं? नहीं, आप तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है ना। आप तो पता नहीं कौन से कंट्री से आए हुए। हटाओ यार। और इसी डर से हमारे कुछ बच्चे अब पीजी करने से मना कर रहे हैं। मुझे खुद कुछ स्टूडेंट्स का फोन आया जिन्होंने कहा कि सर हमारे पास इतने पैसे देने के लिए नहीं है। गलती से अगर हमारा कोर्स पूरा नहीं हो पाया, फेल हो गए, घर पे दिक्कत हो गई, कुछ भी हो गया, हम किसी और कोर्स में चेंज अपना सब्जेक्ट करना चाहें या किसी भी केस में अगर कोर्स पूरा नहीं कर पाए तो हमें 25 लाख देने पड़ेंगे। हमारे घर वालों के पास इतने पैसे नहीं है। तो सर, आप जो लद्दाख की डॉक्टरों की कमी पूरी करने चले हैं, जिनकी मदद से वो तो डॉक्टर बनने से ही मना कर रहे हैं सर, आपने उनको डिस्करेज कर दिया डॉक्टर बनने से। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये बॉन्ड, ये पॉलिसी एंटी पुअर है, यानी गरीबों के खिलाफ है। क्योंकि जिस घर के पास 25 लाख रुपए देना आसान जिनको लगता है, उन्हीं के बच्चे फिर डॉक्टर बन सकते हैं। और फिर मैं कहता हूं कि ये एंटी मेरिट भी है। अगर कोई बच्चा मेरिटोरियस है, यानी कि पढ़ाई में अच्छा है, अच्छे नंबर लाता है, तो उसके पास साथ में 25 लाख रुपए भी देने के लिए होने पड़ेंगे, नहीं तो उस घर का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप। हमारे सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि IAS ऑफिसर बनने से पहले वो एक डॉक्टर थे। डॉक्टर हैं वो, उनका नाम डॉक्टर से शुरू होता है। तो आप खुद सोचिए, अगर हमारा एक बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद इनसे इंस्पायर होके, इनसे प्रेरणा लेके IAS करना चाहे और IAS का एग्जाम पास भी कर ले, जो बहुत मुश्किल होता है, पास भी कर ले, तो या तो उसको 50 लाख रुपए भरने पड़ेंगे या फिर 5 साल लद्दाख वापस आके काम करना पड़ेगा, जिस चक्कर में उसको IAS छोड़ना पड़ेगा। सर, आप क्यों नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा आपकी तरह बने? वैसे बनना चाहिए क्या इनकी तरह? फिर क्लॉज नंबर 4 और 5 में, क्लॉज नंबर 2 और 3 जैसे पीजी के लिए है, वैसे ही यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, MBBS और अन्य कोर्सेज के लिए क्लॉज नंबर 4 में कहा गया है कि 5 साल या तो वापस आके काम कीजिए MBBS के बाद या 50 लाख रुपए भरिए। और क्लॉज नंबर 5 में कहा गया है कि अगर आप किसी भी कारण फेल हो गए कोर्स कंप्लीट करने में तो 25 लाख रुपए देने पड़ेंगे। सब पैसे का खेल है प्रभु।
फिर क्लॉज नंबर 6 में कहा गया है कि आपका कोर्स खत्म होते ही आप यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करेंगे, ये खबर भेजेंगे कि सर मेरा कोर्स खत्म हो गया है और कृपया करके आप हमें जॉब दे दीजिए, हम जॉब करने के लिए तैयार हैं। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद 10 महीने के अंदर 10 महीने के अंदर, मतलब 10 महीने आप पड़े रहो, आप झाड़ू मारो, आप कुछ भी करो, आप मतलब जो भी करना है करो, 10 महीना आप वेट करो और उसके बाद वो अगर आपको जॉब नहीं देंगे तो आप इस बॉन्ड से फ्री हैं। वाह, कितने दयालु हैं आप भगवान, जय हो आपकी। और क्लॉज नंबर 7 में कहते हैं कि अगर आप इस बॉन्ड के खिलाफ गए, इनकी बातें नहीं मानी, तो आप पे इंडियन मेडिकल काउंसिल के रेगुलेशंस के तहत डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, चाबुक चलाया जाएगा आप पे। अब आती है मजे की बात। उसी मेडिकल काउंसिल ने, जिसको अब नेशनल मेडिकल कमीशन कहा जाता है, उसी ने जुलाई 2020 में पूरे देश को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और 19 स्टेट्स को ये इन्फॉर्म किया कि उन्होंने एक यूनिफॉर्म बॉन्ड पॉलिसी बनाया है, जिसके तहत एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा के लिए 10 लाख और स्टेट कोटा के लिए 15 लाख से ज्यादा, और पीजी ऑल इंडिया कोटा के लिए 15 लाख और स्टेट कोटा के लिए 20 लाख से ज्यादा बॉन्ड अमाउंट आप नहीं रख सकते। तो आप काहे का शक्तिमान बन रहे हैं जनाब। फिर इस यूनिफॉर्म बॉन्ड पॉलिसी के तहत कहा गया है कि गवर्नमेंट को 3 महीने के अंदर जॉब ढूंढ के देना ही पड़ेगा। तो आपने 10 महीना क्यों रख दिया? आप काहे का सुपरमैन बन रहे हैं जनाब। फिर इसी यूनिफॉर्म बॉन्ड पॉलिसी के तहत कहा गया है कि एमबीबीएस किए हुए डॉक्टर को 1 साल से ज्यादा आप जबरदस्ती सर्विस नहीं करा सकते और पीजी किए हुए डॉक्टर को 2 साल से ज्यादा जबरदस्ती आप सर्विस नहीं करा सकते। तो आप काहे का बैटमैन बन रहे हैं जनाब। 5 साल रख दिया यार। फिर आता है इस बॉन्ड का सबसे खतरनाक क्लॉज नंबर 8। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी बच्चा इस बॉन्ड के खिलाफ जाता है या इस बॉन्ड में जो कहा गया है, जिस पे इन्होंने साइन किया है, वो पूरा नहीं कर पाता है, तो इसकी भरपाई आपके लैंड एरियर्स से किए जाएंगे, आपके जमीन से। अब अगर आप उनमें से हैं जो पूछते हैं कि इस क्लॉज पे हमारी क्या आपत्ति है, तो सर आपको अपना दिमाग ठीक करने के लिए ना गौमूत्र पीना चाहिए, ठीक हो जाएगा। आपको अगर सच में लद्दाख में डॉक्टर्स चाहिए तो आप इंसेंटिव दीजिए ना। आप पूरे देश के लोगों से ज्यादा सैलरी हमारे डॉक्टर्स को दीजिए। यहाँ सियाचिन पे जो जवान लड़ते हैं उनको बाकी देश के जवानों से ज्यादा सैलरी मिलती है, वो भी तो जान बचाते हैं। डॉक्टर्स भी हमारे जान बचाते हैं, उनको आप ज्यादा सैलरी दीजिए, परमानेंट जॉब दीजिए। फिर अगर आपके ऑफिस के बाहर लाइन नहीं लगी डॉक्टर्स की अप्लाई करने वालों की, तो मेरा नाम भी स्मल्ला नहीं। हमने अपने लद्दाख के डॉक्टर्स कुछ ही हैं जो बाहर पढ़ते हैं या काम करते हैं, उनसे बात किया सर, खुद ही बात किया, और उन्होंने कहा कि यार हमें अगर परमानेंट जॉब देंगे, हमारे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप सैलरी देंगे, तो हम क्यों नहीं आएंगे लद्दाख वापस। हेवन है, हेवन लद्दाख, वापस क्यों नहीं आएंगे। यहाँ पोल्यूशन में, यहाँ भीड़ में क्यों रहेंगे हम। Tene jungjungria tene te tos ngatgal lik pok du kona ki autocratic system shul du zer kan ho tene te tos galat la si chona te tos ngatgal pok si chen। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से YouTube और ज्यादा लोगों को ये वीडियो खुद ही दिखाता है, रिकमेंड करता है, और इससे पता चलेगा कि इन ब्यूरोक्रेट्स ने हमारे लद्दाख की हालत क्या कर रखी है। और जाहिर सी बात है आप शेयर तो अपने लद्दाख के अंदर के दोस्तों के साथ और लद्दाख के बाहर के दोस्तों के साथ कीजिएगा ही। सबको पता चलना चाहिए कि लद्दाख के लोगों की अब क्या हालत हो रही है। पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बॉन्ड पढ़ने के बाद आपको जितना गुस्सा आ रहा है ना, वो सारा का सारा इस लाल बटन को दबा के निकालिएगा। तो दोस्तों अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक बार, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे बॉन्ड पे साइन करने से पहले, ये सोच के कि यार इस पे सवाल उठेगा। लोगों के पास दिमाग है, लोग सवाल उठाएंगे। आप लोगों को थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए था बॉन्ड।